नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए जानकारी के साथ। जिन लोगों की नई नई शादी होती है अथवा जो प्रेम में पड़े होते हैं, तो क्या होता है कि जब आप किसी की ओर आकर्षित होते हो तो आपके मन के अंदर की वृत्तियाँ चलती हैं और वृत्तियों के कारण ही आपके अंदर एक वो बोलते हैं ना, आपकी इंद्री होती है। जो इंद्री आपको किसी की ओर आकर्षित करती है और ये चीज़ करने पे मजबूर करती है, वो होता है संभोग सुख। तो अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त से लेके आप एक टाइमिंग है, सुबह की टाइमिंग है, उस टाइम में अगर आप संभोग करते हो तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ना आपके घर में कभी लक्ष्मी आएगी, ना आपके घर में कभी देवता आएगा, ना ही आप देवता को आवाहनित यानी कि आप उसका आवाहन कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ करते हो तो सारी ज़िंदगी आप दुखों से घिरे रहते हो, अथवा आपको कोई ना तो मार्गदर्शक मिलेगा, ना ही आपको देवता की तरफ से कोई शक्ति मिलेगी, ना ही देवता आपको कोई सही गाइडेंस करने वाला बंदे से मिलवाता, ना ही देवता आपको कोई अच्छी राह दिखाता है अगर आप ये गलती करते हो तो। साधना और सिद्धि में संभोग का मेन रोल होता है। साधना मीन संसार से परे है, शरीर को उस काबिल बनाना है, अपने तप और यप से अपने शरीर को उस काबिल बनाना है, अपने इर्द गिर्द एक ओरा बनाना है, अपने चेतना जो सोई हुई शक्ति है उसको जागृत करके उस परम पिता परमेश्वर, चाहे भोलेनाथ है, विष्णु भगवान है, ब्रह्म देवता है, या माँ काली कलकत्ते वाली या सरस्वती माता, इनके दर्शन करना है। तो अगर आप बार बार भोग करते हो तो आपको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, यानी कि आपको संसारिक जो सुख है उसकी प्राप्ति आप में, उस प्राप्ति में ये सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। ये खटकती है चीज़ देवता को भी, और अथवा ये मन की वृत्ति है जो आपको ऑपोजिट लाती है ग्रस्त जीवन से। ये आपको वैराग्य पंथ की ओर जाने से रोकती है, ये अटकती है। क्योंकि साधु संत फकीर जब चलते हैं, उनकी वाणियाँ आती हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, अथवा वो होता है ना कि जो सनातन धर्म की संस्कृति और संस्कृति के अकॉर्डिंगली चलते हो। क्योंकि मैं सनातन धर्म का ही प्रचारक हूँ, ना संपदा का प्रचारक हूँ, तो मेरा काम प्रचार करना है। किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाने के लिए अथवा किसी को दुखी करने के लिए, किसी धर्म को अपमानित करने के लिए यहाँ पे वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं, आपने सिर्फ ज्ञान के लिए देखना है। साधना सिद्धि में चलना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल पर क्लिक करना, चैनल अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तीनों चैनल गुरु होना, शिव गुरु श्रीनिवास, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। पेड ग्रुप है, 1150 रुपये पर मंथ फीस है, जिसमें आप साधना सिद्धि में चलते हो, मंत्र जाप करते हो, उसमें होने वाले अनुभव अथवा आप कहाँ कहाँ पे फंस सकते हो आपको वहाँ पे गाइड करा जाता है पूर्ण रूप से। सुबह सुबह जो लोग संभोग करते हैं, मैं आपको बताऊं, उनके घर में दरिद्रता आती है सबसे पहले। क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त देवता का वास होता है, देवता का घूमने का। संसार में कई प्रकार की शक्तियां हैं, कई प्रकार के सिद्ध पुरुष हैं जो नॉर्मली ही ब्रह्म मुहूर्त में बाहर निकलते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी भक्ति के बोलते हैं कि क्षेत्र में चलते हैं, हम सर्वप्रथम पहला स्थान गुरु का होता है। जब गुरु के सानिध्य में चलते हैं, गुरु के बाद जब हमें गुरु मंत्र प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा हमें गुरु मंत्र दिया जाता है, तो गुरु हमें हिदायत देता है कि आप इस मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म में इसका जप करो, जिसमें आपने भूमि शयन होता है, जिसमें आपने संभोग से दुख दूर रहना है, अथवा आपने संसारी के वो हर सुख को त्यागना होता है, जिसको एक वैराग्य अपनाता है। 41 दिन की पूजा करते हो तो 41 दिन आपने वैराग्य बन के ही चलना होता है। लेकिन लोगों के अंदर क्या होता है कि किसी स्त्री को देख के उसकी तरफ आकर्षित होना, या स्त्री को देख के मन में ये कामना करना कि काश मैं इसके साथ संभोग कर सकता, मैं सेक्स कर सकता। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने से रोकती है जहाँ तक आप जाना चाहते हो। मोक्ष माता पिता के चरणों में मिलता है। मोक्ष के दरबार जो है वो आपका गुरु खोलता है, गुरु ही आपको रास्ता बताता है। सर्वप्रथम संसार में रहना है तो अगर आप सुबह सुबह उठते ही, या आप अर्ली मॉर्निंग, जिस टाइम हमने देवता का आवाहन करना, देवता का आवाहन करना का समय है, उस समय में अगर हम बार बार भोग करते हैं तो हमारे घर में सर्वप्रथम दरिद्रता को हमने अभिमंत्रित कर लिया, यानी आमंत्रित कर लिया है। वो दरिद्रता हमारे घर में एंट्री लेती है और दुख और क्लेश हमारे घर में एंट्री लेते हैं। क्योंकि जो वक्त पूजा का है उसमें पूजा ही करनी चाहिए। नित्य कर्म में उठ के देवता के नाम का धूप जोत बत्ती करने के बाद नित्य कर्म। क्योंकि भोग का जो समय है सर्वप्रथम रात्रि होता है, उसमें भी कुछ नियम होता है। भोग को सिर्फ तभी करा जाता है जब आपको संतान की उत्पत्ति करनी है, जब आपको संतान प्राप्त करनी है, तब ही भोग है। बार बार अगर आप ये गलती करते हो तो आप साधना के क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो पाओगे और आप उस सतगुरु के चरणों तक कभी भी नहीं
पहुँच पाओगे। तो होपफुली मेरे तरीके स्पष्ट लगी। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना, लाइव चैट में जुड़ के मेरे साथ साझा संबंधी क्वेश्चन बाकी की सर्विस पे है। सो आदेश जय गुरु, अलग।